हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं बोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पक्का। नहीं बोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पक्का। लेकिन कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो। प्रभु हम खूब आएंगे, कृपा का सेतु बंधन हो तो प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। वो जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जब ऐसी घटना आपके साथ हो, आप सबसे पहले किसको याद करेंगे? व्यक्ति जब विपत्ति में पड़ता है ना, तो पहले तो अपनी जितनी औकात होती है ना उसकी, सबको बुला लेता है। जीव जब मरने लगता है तो पहले खूब बुलाएगा, बेटा बेटा, माँ पिता, सब सुन सुन करके कोई नहीं आ सकते। पहले व्यक्ति किसको बुलाता है? अब आप जब कठिनाई में होंगे पहले अपने घर में फोन करेंगे, अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, मित्र को,
वही ना फोन करेंगे, उनको तो आने में समय भी लग जाएगा। आप तक याद रखिएगा, आपने जब कठिनाई में अपने इष्ट मित्र को फोन किया तो इष्ट मित्र को पहुंचने में समय भी लग जाएगा। मेरा राम तो सर्वत्र है, उसने किसी को याद नहीं किया। वो बोल सकता था कि आसपास कोई है, बचाओ बचाओ, ऐसा बोल सकता था। भले कोई नहीं आता, लेकिन ऐसा बोल सकता था। आप यही बोलते, अरे भैया आसपास कोई है क्या, बचाओ बचाओ। लेकिन वो जानता है कि मुझे कोई भाव से निकाल सकता है तो मेरे राम है, इसलिए उसने किसको याद किया, राम को याद किया। राम नहीं आए, पानी सर से ऊपर 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 होते होते सर चला गया। और जब सर चला गया तो राम, उसने एक बार अपने हृदय में हाथ रखा और क्या कहा, हे कृपा निधान तुलसी के राम, अब तो पार लगा दे। जैसे उसने ये वाक्य कहा ना, ऊपर से उसकी भाभी आ गई। अरे देवर जी आप नीचे हैं? कौन? अरे मैं भाभी तुम्हारी, तुमको ढूंढते ढूंढते आई, कथा पंडाल गई थी, पता चला तुम पहुंचे ही नहीं वहां पे। फिर मैं यहाँ आ गई, यहाँ तुम्हारी आवाज को सुन रही थी, तुम गा रहे थे ना, पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, वही सुनते सुनते मैं आई। डूब रहे हो, रस्सी जल्दी से रस्सी दी, जो पेड़ का जो वो पेड़ का वो नहीं होता है लर, उसको तोड़ के खींची, खींच के ऊपर लाई। चलो घर चलो। नहीं भाभी मैं कथा में जाऊंगा। कथा पंडाल गया, कथा सुन के घर आया, पूरा हाथ पे में चोट लगा हुआ था, पूरा लहू लुहान था, यहाँ से चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, भूखा प्यासा। रात के 2 बजे घर आता है। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी ने दरवाजा खोला। जैसे भाभी ने दरवाजा खोला, अरे देवर जी आपको क्या हो गया, पूरा चोट लगा हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? देवर ने कहा, अरे तुम तो ऐसे बन रही जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। अरे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो, चोट कहाँ लगा तुमको इतना इतना? अरे भाभी तुम तो आई थी ना मुझे उठाने के लिए, खींचने के लिए, कथा पंडाल में मुझे छोड़ने के लिए गई थी। मैंने कहा कि मैं देर से आऊंगा, तुम घर आ गई। देवर जी कैसी मजाक कर रहे हो, मैं भी सो के उठ रही हूँ, देखो दिखाई प्रमाण, सोई हुई थी। बताओ वो कौन था? कौन था? जोर से बोलो, कौन था वो? हाँ राम थे ना। जब उसने ये सुना ना कि वो भाभी नहीं थी, वो फूट फूट के रोने लगता है और क्या कहता है कि जिस नेत्र के नहीं रहते मैंने अपने प्रभु को देख नहीं पाया कि राम जी दिखते कैसे हैं, केवल सुन पाया हूं कि राम जी का ऐसा चेहरा है, ऐसा आंख है, ऐसा टीका लगाते हैं, पीछे धनुष बाण। कभी देखा नहीं था ना उसने, आंख अंधा है तो कैसे देख पाएगा? आप देख रहे कि भगवान ऐसे दिखते हैं। जिस नेत्र के रहते प्रभु मैंने तुम्हारा कभी दर्शन नहीं कर पाया नाथ, मैंने तुमको छू लिया, मैंने तेरा दर्शन कर लिया गोविंद, मैंने तेरा स्पर्श कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि काश मेरी नेत्र होती तो मैं तुम्हें देख पाता गोविंद। हे राम मैं तुझे देख पाता। जैसा उसने ये वाक्य कहा ना हो, उसकी नेत्र आ गई, उसे दिखाई देने लग गया। कौन कहता है कि भगवान के लिए भक्त नहीं है? मैं कहता हूं आपके अंदर भक्ति है तो भगवान आपके लिए तुरंत दौड़ा दौड़ा चला आएगा। उसकी नेत्र आ गई और सामने मेरे सांवरे की तस्वीर दिखाई देती है, उसको मेरा राम दिखाई देता है, फोटो लगा है राम जी का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से करबद्ध निवेदन होकर कि जो राम का प्रेमी है ना, जिसने एक बार राम से प्रेम कर लिया, उसका दिल कहीं और नहीं लग सकता।
यदि आप कहीं और दिल लगा रहे हैं, संसार में दिल लगा रहे हैं, इसका मतलब आपका मन राम में नहीं है। क्योंकि जिसको राम से प्रेम हो जाता है उसे सिर्फ राम से ही प्रेम होता है। यही बात गोपी कहती है उद्धव से कि मन तो मेरी एक है, मन नहीं 10-20। अरे उद्धव, तुम कहते हो कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण तो एक है लेकिन मन भी हमारा एक है। हमारा मन 10-20 नहीं है कि आज इससे लग जाए, आज उससे लग जाए, आज पति के साथ, आज माँ के साथ, आज बेटे के साथ, आज दादी के साथ। मेरा मन, मेरा दिल मेरे राम के लिए, मेरा परम मन, संपूर्ण शरीर मेरे राम के लिए। मैं अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करता हूँ राम के लिए, और मैं राम से ही प्रेम करता हूँ, राम से ही प्यार करता हूँ। ऐसा भाव आ गया, आपका उद्धार हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। राम से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा। और आज इसी राम के प्रेम की कथा आप लोग को सुनाने जा रहा हूं मैं। बंधुओं, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ली जो जान निहारा। जो मेरे राम को प्रेम करता है उस संसार के सभी पुराणों वेदों को जान जाता है। मीरा ने कोई शास्त्र वेद नहीं पढ़ा था, बस कृष्ण से प्रेम की थी, और आज संसार मीरा के रूप में गाता है क्या कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दूसरो न कोई रे। कहते हैं ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दूसरो ना कोई रे। जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। और ये सौभाग्य आप लोगों के लिए है कि यहाँ रामचरितमानस की कथा हो रही है, आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है विशाल यज्ञ करने के लिए। जो यज्ञ होगा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। याद रखिएगा, इस प्रेम की शुरुआत त्याग से होता है। आप भगवान के प्रेमी तब होंगे जब आप त्याग करेंगे। किसका त्याग? सबसे पहले काम। क्या आता है सबसे पहले? काम। काम समझते हो? ये जो आप सोना चांदी पहने हैं ना, भागवत कथा सुने हैं? भागवत कथा में परीक्षित जी भगवान से कहते हैं कि बताइए कलयुग के रहने का स्थान कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले क्या होता है? कलयुग अपना स्थान कहाँ मांगता है रहने के लिए? काम में। भागवत सुने होंगे तो आपको याद होगा, नहीं सुने तो सुन लीजिए। कलयुग के रहने का स्थान कहाँ है? धन में। जहाँ धन है वहीं कलयुग का वास है, जहाँ सोना है वहीं कलयुग का वास है। इसीलिए परीक्षित जी जब सोने का मुकुट पहना था ना, तब उनके माथे पर कलयुग सवार हो गया था और वो तक्षक नाग को डाल दिए थे श्रृंगी ऋषि के ऊपर। इसलिए आपको सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा काम का। तो काम का त्याग करने के लिए यहाँ दान पेटी रखा है, काम को डाल दो यहाँ। उसके बाद क्रोध, काम क्रोध, क्रोध को भी डाल दो इस दान पेटी में, अपने गुस्से को भी डाल दो दान पेटी में। फिर क्या आता है? मद, काम क्रोध मद। 5 प्रकार के मित्र हैं आपके। संसार में सभी लोग अपना मित्र बनाता है, और व्यक्ति के 5 मित्र हैं, काम क्रोध मद लोभ और मोह। ये 5 मित्र आप बना के बैठे हो यहाँ पे। तो पहले काम को डालिए आप। यज्ञ रूपी अग्नि में सबसे पहले धन लगाइए। क्या लगाइए? धन। धन माने काम। काम लगाएंगे तभी ना राम मिलेंगे। हाँ, तो पहले क्या लगाइए? काम लगाइए। काम माने धन लगाइए। धन को एकत्र कीजिए, और एकत्र करने के लिए यहाँ दान पेटी रखा हुआ है। दूसरा क्या है? क्रोध। क्रोध को त्याग दीजिए। काम क्रोध। फिर क्या आता है? मद। मद माने मतलब समझते हैं? मद मतलब क्या होता है? मद मतलब समझते हैं क्या होता है? अहंकार। एक ही भाव आना चाहिए। आप लोग डेली स्तुति करते हैं, मैं करवाता हूँ क्या? मैं कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग्य, और जो कुछ किया है आपने, आप ही करने योग्य। ये भाव आने चाहिए। अपने मद को त्याग कर दीजिए। मद के बाद क्या आता है? लोभ। जब इन तीनों चीज को व्यक्ति त्याग करता है, तब व्यक्ति के जो चौथा मित्र है ना, लोभ, वो बोलता है अरे तुमने तो सारा पैसा लगा दिया यज्ञ में। हाँ, तुम तो गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, तुमने तो अहंकार को भी त्याग कर दिया। कैसे जियोगे? बिना पैसा के कैसे जियोगे? तब लोभ आना शुरू हो जाता है। फिर भगवान की माया आनी शुरू हो जाती है। तब माया जब आना शुरू हो जाएगा
तब कपार के ऊपर क्या नाचेगा? काल नाचेगा। मन खराब होगा, मन में विचार आएंगे, यज्ञ में तो इतना पैसा आ गया है, फिर भी लोग पैसा कर रहे हैं, लोभ आना शुरू। यज्ञ में तो 10 लाख तैयार हो गया, फिर भी पैसा चंदा के लिए आ रहे हैं। कहाँ क्या कीजिएगा इतना पैसा? लोभ आना शुरू हो गया। और जब लोभ आ जाता है तो व्यक्ति को क्या पकड़ लेता है? मोह पकड़ लेता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 प्रकार के मित्र फिर से आ जाते हैं। और जो इस लोभ रूपी मित्र को भगा देता है कि जाओ तुम यहाँ से, मेरे राम के बीच में आते हो, मेरे यज्ञ के बीच में आते हो, तो जब लोभ को भगा देते हैं तो मोह अपने आप भाग जाता है। और जिसके मन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, वो मेरे राम को पा जाता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अपने मित्र को भगा दीजिए, चारों मित्र को। और नहीं भगाएंगे तो फिर रोइएगा बैठ करके। कैसे रोइएगा? उसी प्रकार जो एक स्त्री थी, उस आपको भागवत कथा में सुनने को मिलेगा उस वैश्या की कथा, जो धन के लिए अपने शरीर को बेचती थी। उसने अपने पैसे से बड़ा राजाओं को अपने रूप के चक्कर में, अपने धन के चक्कर में दरवाजे पर खड़ा रखा था। जब उसकी मृत्यु की बारी आई तो यमराज ने पूछा, तुझे कहां ले चलूं? बोल, तुझे कौन नरक में जगह दूं? पापिनी, तेरे लिए नरक भी छोटा है, कहां ले जाऊं तुझे? तब बैठ के सोचती है कि मैंने जो ये घर बनाया है ये मेरे साथ जाएगा? तब चिंता करेंगे आप, सोचेंगे ये जो घर है ये आपके साथ नहीं जाएगा, ये परिवार आपके साथ नहीं जाएगा। ये परिवार, ये दोस्त, ये इष्ट, ये मित्र, ये कर्म, ये मोह, ये लोभ, ये मोह सब यहीं पड़ा रह जाएगा आपके साथ। केवल आपका कर्म जाएगा। और बैठ करके आप रोएंगे। कैसे रोएंगे? जैसे वो रोती थी और कहती थी, बैठल रोवेली गुजरिया हो। ये जो चुनरी है ना, तन रूपी चुनरी, इसमें जब आप दाग लगा लेंगे तो फिर इसी प्रकार रोएंगे। बैठल रोवेली गुजरिया हो, इस चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। प्रश्न है, कैसे जाए प्रभु के नगरिया हो, कैसे जाए प्रभु के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। एक और भाव आता है। वो स्त्री कहती है, ये संसार क्या है हमारा? बताइए, ये संसार हमारा नैहर है। अच्छा एक बार बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर में रह पाता है क्या? नहीं रह पाता। शादी होने के बाद सबको जाना पड़ता है, यहाँ तक कि लड़का को भी ससुराल जाना पड़ता है। वो लड़की कहती है कि ये संसार रूपी नैहर में मैं यहाँ आई और मैं यहाँ आ करके इन 4 मित्रों से दोस्ती कर लिया, काम, क्रोध, मद, लोभ। और इतना ही नहीं, उनके साथ दिन भर रहना, काम, क्रोध, लोभ के साथ दिन भर रहना, दिन भर उससे बात करना। कैसे विष्णु भैया? नैहर में 4 गोयार बनवनी, नैहर में 4 गोयार ओ नैहर में 4 गोयार बनवनी, नैहर में 4
नैना लड़वनी दिन रात नहीं से नैना लड़वनी नहीं उनके सुतवनी हमसे जरिया हो उनके सुतवनी हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। चार बात सजना के हम भूल गईनी चार बात सजना के हम भूल कौन सजना? हमारा आपका सजना कौन है बताइए? परमात्मा ही हमारा सजना है और हम सब उनकी सजनी है। ये जो हमारे आप सजावट देख रहे हैं, टीका चंदन कपड़ा, ये किसके लिए मैं सजाऊं? आपके लिए सजाऊं क्या? अपने परमात्मा के लिए सजाऊं। आप जो सज करके आई हैं, चाहे आप लोग सज करके आए हैं, किसके लिए सज करके आए हैं? आपको लगता है कि मैं कपड़ा पहना हूं, ये पूरा संसार देख रहा है? नहीं, वो देख रहा है। हमारा और आपका असली सजना, याद रखिएगा, संसार में केवल विष्णु ही हमारे पति हैं और हम सभी लोग उनकी पत्नियां हैं। हम केवल सजना, और वही सजना ने हमें बताया कि सुनो ये चार जो बात है ना, जिन्होंने बताया कि चार बात भूल गए नहीं, ये चार बात कौन है? कि काम क्रोध मद लोभ से बच के रहना, और हम उनकी ये बात को भूल गए। आगे बढ़। चार बात सजना के हम भूल गईनी चार बात सजना के हम भूल गईनी पछतात बानी ई का कईनी। बाद में पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर लिया। मुझे तो इन चारों से बच के रहना चाहिए था, काम क्रोध मद लोभ से। क्या माताएं, है ना? है ना? बोलो, जो सच सच करके आती हैं आप। अच्छा भैया एक बार बताओ, ये जो हम लोग अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, और आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग कराते हैं, और क्या क्या होता है चेहरे में, ये सब करते हैं। एक बार बताइए, ये जो चमड़ा है, ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा काट दीजिए, थोड़ा सा छील दीजिए, क्या निकलेगा अंदर से? क्या निकलेगा? खून निकलेगा ना? इस चमड़े को भगवान ने, इस शरीर के अंदर क्या है? इस शरीर के अंदर गंदगी है। गंदगी समझते हैं? जो लोग नाक सफाई करते हैं ना, गंदगी निकाल के फेंकते हैं, कान की गंदगी निकाल के फेंकते हैं, आंख की गंदगी निकाल के फेंकते हैं, गंदगी धोते हैं। इस शरीर के अंदर केवल गंदगी है, केवल गंदगी। और इस गंदगी को भगवान ने क्या किया? इस चमड़े रूपी, जैसे कोई लोग कहीं गिफ्ट देने जाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट को लोग प्लास्टिक से पैक कर देते हैं, करते हैं ना, पैक करके देते हैं। तो भगवान इस गंदगी को इस चमड़े से पैक कर दिया है। और आप सोचते हैं कि चमड़े को सजा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, कुछ नहीं काम आने वाला। ये सारा सिस्टम यही रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इसको क्या सजाना है जी? गंदगी को कोई सजाता है क्या? कोई सजाता है गंदगी को? गंदगी को सजाओगे तो गंदे ही रह जाओगे। अरे सजाना है तो ये मन को सजाना जो निर्मल है। ये मन को निर्मल कहा गया है और शरीर को मल कहा गया है, इसीलिए शरीर को जलाया जाता है और ये मन ऊपर जाता है, जलाया गंदगी को जाता है, अच्छी को नहीं जलाया जाता। गंदगी को जलाया जाता है, ये शरीर गंदगी है और आप गंदगी को सजाती हैं। आप गंदगी को सजाते हैं, घड़ी पहन करके, चश्मा लगा करके, हीरो बन के मर जाओगे, उस गंदगी शरीर को जला दिया जाएगा। याद रखिएगा, चार बात सजना के हम भूल गए, चार बात सजना के हम भूल गए, पछतात बानी
का कईनी। ढोलक के साउंड बढ़ाइए। और बढ़ाइए। हो पछतात बानी ई का कईनी। डोली आइल हमारो दुवरिया हो, डोली आइल हमारो दुवरिया। अच्छा इसका भाव समझिए, डोली समझते हैं? डोली यानी हमारे दुवरिया हो। डोली दो प्रकार की होती है माता है भैया, डोली दो प्रकार की होती है, एक अर्थी डोली और एक दुल्हन की डोली। एक मैंने गाना सुना था, एक डोली चली एक अर्थी चली। याद रखिएगा, उस डोली में महिलाएं बहू बन के जाती है, और एक बांस की डोली होती है जिसको वहां भी चार कंधे लगते हैं, कहार। पहले अब ये सिस्टम तो कार आ गया है, तो कार में भी चार लोग बैठते हैं। एक ड्राइवर, ड्राइवर के साथ बगल सीट में एक व्यक्ति बैठता है, बगल में दुल्हन बैठेगी और दुल्हन का पति बैठेगा। याद रखिएगा, चार यात्री। आज भी गाड़ी में 4 से ज्यादा नहीं बैठते हैं। दुल्हन गाड़ी में बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। एक ड्राइवर, ड्राइवर के साथ में एक उसका मित्र चाहे परिवार का कोई व्यक्ति होगा, और दुल्हन और दूल्हा, बस 4। और उस समय भी जब अंतिम डोली यात्रा होती है तो 4 से ज्यादा 5वां नहीं जाता है। ये 4 डोली। इस वाक्य को पूरा कीजिए। चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाइब, चुनरी के दाग कैसे छोड़ाइब, कैसे हम सजना के मुहावा दिखाइब, कैसे हम राम जी के मुहावा दिखाइब, कैसे हम राम जी के मुहावा दिखाइब, कैसे हम राम जी के मुहावा। अच्छा कृष्ण भैया, राम जी के दरबार में जाएंगे, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के मनवा में छोड़ रहेगा तो राम जी मुंह देखेंगे? हमारे राम जी को तो छल पसंद ही नहीं है, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। हमारे राम जी के दरबार में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन साफ है हो तो सब कुछ साफ है, सब कुछ साफ है। हाँ, आप कहेंगे महाराज जी आज राम कथा शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमसे आज सब लोगों ने कहा कि महाराज राम जी की चर्चा जो सब कोई जानता है, लेकिन मन की चर्चा कोई जान नहीं पाता। इसलिए आप इस पर जरूर बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, क्योंकि राम कथा तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस कथा को जो जीवन की कथा है इसको लोग भूल जाते हैं। राम कथा सुनते तो हैं लेकिन राम कथा को मनन नहीं कर पाते हैं। उस पर बोलना बहुत आवश्यक है, और बोलना ही नहीं उस पर चलना बहुत आवश्यक है। हम तो चल रहे हैं, आज आपकी बारी है, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो भैया ये चलने वाला समय घड़ी चलती रहेगी, और आपकी जब चलने की बारी आएगी तो आप चल नहीं पाओगे। उदाहरण सुन लीजिएगा अजामिल की कथा, अजामिल की कथा सुन लीजिएगा आप लोग, जो कि बहुत बड़ा पापी था, पंडित था, लेकिन भी बहुत पाप करता था। और अंत में जब उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो वो नारायण तो नहीं आता है, सारे पाप कर्म भूल करके नरक में उसका नाम तक नहीं लिखा जाता, कितना बड़ा पापी था। फिर भी हमारे गोविंद ने उसे एक नारायण के नाम से, क्यों? क्योंकि वो नारायण यहाँ से निकला था। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप करोड़ों बार राम 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 कहिए, यहाँ से राम 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 कहिए, कोई फायदा नहीं हो गया। जिस दिन एक बार यहाँ से राम कह दिया ना, ये शब्द करोड़ों शब्द के बराबर है। एक बार यहाँ से ईश्वर को बुला के देखो, जैसे ये राम पांडे ने बुलाया था, यदि राम न आए तो मेरा नाम आप मिटा देना, राम न आए तो आप राम कथा में आना छोड़ देना, राम न आए तो आप राम जी को जानना छोड़ देना, राम नहीं आए तो राम नाम रखना छोड़ देना। और याद रखना, राम आएंगे क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य है, राम जी का नाम ही सत्य है, मरने के बाद भी राम नाम सत्य है, जीते जी राम नाम सत्य है, और राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, मिथ्या है, झूठ है।
मैंने पहले बताया जो खत्म होने वाली चीज है वो असत्य है, और जो खत्म नहीं होने वाली चीज है वो सत्य है। खत्म होने वाली चीज है ये सारा संसार, इसलिए असत्य है, मिथ्या है, झूठा है, इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन जो राम है वो कभी खत्म नहीं होते हैं, इसलिए बंधुओं राम नाम सत्य है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए अब हम लोग श्री सीताराम की कथा की ओर बढ़ते हैं। बंधुओं, आप लोगों ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान सीताराम जी का विवाह होता है। हाँ, भगवान श्री सीताराम 6 महीने तक, कितने दिन तक? 6 महीने तक कहाँ रहते हैं? ससुराल में रहते हैं, है ना। और 6 महीने तक ससुराल में रहने के बाद अब भगवान की वहाँ से विदाई होने का समय आ जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो माताएं, कल हमने क्या कथा श्रवण किया कि भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का विवाह होता है। आज हम लोग राम कथा के सबसे जो रामचरितमानस जिसके लिए है, ये विवाह हुआ भगवान के लिए थोड़ी, भगवान का जन्म विवाह के लिए हुआ है क्या? भगवान का विवाह, भगवान का जन्म तो असुरों को नाश करने के लिए हुआ है। तो आज इस रामचरितमानस की सबसे रुला देने वाली कथा है। जो व्यक्ति राम कथा को सुन करके अपने आप को राम कथा में न ढाल पाया, राम का न हो पाया, राम कथा में जिसके आंसू न निकले, जो राम के दर्द समझ करके न रो पाया, भैया इसका तो सारा सिस्टम खराब है। तो जो राम जी का है, जो राम से प्रेम करते हैं, उसको तो राम जी के बारे में जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। इधर महिलाएं जो हैं वो राम जी को बैठा रही हैं। राम जी की जो साली हैं, सरस हैं, वे राम जी को कहती हैं, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। क्यों रही है मिथिला में? देखिए, जो आनंद ससुराल में मिलता है ना, वो आनंद कहीं और नहीं मिल पाता है। क्या जी? दामाद लोगों को बोल रहे हैं कि सास लोग अच्छा खाना पीना देती है दामाद को ससुराल जाने के बाद। पता चला बेटी तो अपनी माँ के घर में जाके इतना खुश होती हैं कि क्या बता दिया जाए। आजकल तो हर छोटी मोटी बात में फोन चलता है, अरे माँ पिताजी को भेजो लेने के लिए, पतिदेव सठिया गए हैं, है ना। राम जी को देख करके सब सखियां कहती हैं, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा अरे ससुरारी में, वही सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूँ ना। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों रहे मिथिला में, क्या मिलेगा? तो सखियां कहती हैं, आपके भैया काले दिख रहे हैं, हाँ थोड़ा काला हो गए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हम, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब। इतना ही नहीं, 1 महीना के भीतर, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। इतना रगड़ रगड़ के नहवाएंगे आपके भैया को कि करिया से गोर हो जाएंगे। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हम। इतना ही नहीं, अरे झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, एगो मौका हमके देहु ना, हे राम जी ए पहुना यही मिथिले में रहूना। भरत जी कहते हैं, अच्छा क्या क्या मिलेगा आपके यहाँ?
तो कहती हैं सखियां, क्या कहती हैं? नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। आपको ससुराल में नित नवीन मतलब प्रतिदिन नया नया भोजन मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। कभी मालपुआ, कभी केवल दूध पुआ, कभी गुड़ पुआ। लक्ष्मण बोलते कि लोग पुए खिलाएंगे और कुछ नहीं खिलाएंगे, तो कहते सब कुछ खिलाएंगे। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। और भूख प्यास मिट जाई सुन साली सरहज कर गारी हो। और आपको खाने की आवश्यकता नहीं है, सालियां जो भेजा खाती है ना उससे पेट भर जाएगा। जीजा जी की जो सालियां हैं वो जो जीजा जी के दिमाग को चट कर जाती हैं, उससे आपका पेट भर जाएगा। हाँ, भूख प्यास मिट जाई सुन सारी सरहज कर गारी हो। और पवन देव से करब चिरौरी। इतना ही नहीं, पवन देव से हम चिरौरी करेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि ठंडा का दिन है ना, तो हम कहेंगे पवन देव से, हौले हौले बहुना धीरे धीरे बहिए ए राम जी ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। राम जी बात को मान जाते हैं। एक बार क्या होता है कि राम जी कहते हैं कि चलो हमको जरा जनकपुर फिर से घुमाओ ना एक बार। तो सखियां रामचंद्र जी को जनकपुर घुमाने के लिए ले गई हैं। अब रामचंद्र जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, भरत जी चल रहे हैं, शत्रुघ्न जी चल रहे हैं, ससुराल में चल रहे हैं। तो सखियां कहती हैं, क्या कहती हैं? ए पहुना जी, ए राघव जी, ए राघव, ए बाबूजी धीरे धीरे चल इस ससुराल गलियां। ये आपका अयोध्या नहीं है, यहाँ कब कौन ऊपर से रंग डाल दे जीजा जी पे, इसका कोनो गारंटी नहीं है। धीरे चलिए, ससुराल है आपका। अच्छा, ससुराल में दामाद लोग थोड़ा शेर बन के चलते हैं, क्यों? अरे हम तो ससुराल आए हैं भाई, कोनो छोटा मोटा जगह थोड़ी आए हैं, ससुराल आए हैं। और कई लोग तो जब ससुर जी कंजूस करते हैं तो मने मन दामाद कहते हैं ऐसा ससुर है, ससुरा ससुर है कि असुर है, कंजूसी करता है। और एक और बात, मजे की बात तो ये है कि माताएं जो बेटी होती है वो दुनिया का सब दुख बर्दाश्त कर सकती है, ससुराल का बुराई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अधिकतर घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में ससुराले को होता होगा। तुम्हारी माँ ऐसा है तो आपका माँ कौन सा दूध की धूली है, दिन में गरियाते रहती है। तुम्हारा बाप ऐसा है, आपका बाप कौन सा दूध का धुला हुआ है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा का व्यवहार भी ससुराल से होता है महाराज। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं का कनेक्शन ससुराल से। और अगर मजाक कर रहा हूँ तो आज जरा अपनी पत्नी को बोल के दिखाइएगा हिम्मत में, तुम्हारी माँ तो ऐसी वैसी, फिर देखिएगा पत्नी कैसे स्वागत करेगी आपका। आपकी माँ कौन सा अच्छी है। हाँ, तो ससुराल की बात तो भैया ससुराल ही जाने। वही सखियां कहती हैं कि जरा धीरे धीरे चलिए, ससुराल की गली है। इस प्रकार करते 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 6 महीने बीत जाते हैं। कितने महीने बीत जाते हैं? 6 महीने। जनक जी महाराज ने बहुत सारा दहेज, बहुत सारा धन दहेज के रूप में। देखिए, दहेज लेना देना ये दोनों अपराध है, लेकिन दहेज वहाँ सही है जहाँ स्वेच्छा से दिया जाए। जहाँ डिमांड कर दिया गया ना कि इतना ही चाहिए, समझ लीजिए वहीं पर मामला खराब हो गया है। हाँ भैया, बेटी को इतना बड़ा चीज दिया जा रहा है, आपको बेटी दी जा रही है, बेटी से बड़ा कोई धन हो सकता है क्या? की जय। तो देखिए, दहेज जो है ना वो कहाँ तक सही है? जहाँ पर ससुर अपने स्वेच्छा से दामाद को दे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। अब राजा जनक के पास, वो तो राजा हैं तो बहुत। अयोध्या जी आप लोग गए हैं तो आप लोग मणि पर्वत गए हैं? मणि पर्वत गए हैं?
अयोध्या जाइए भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने के लिए। वो मणि पर्वत कहा जाता है कि अयोध्या में राजा जनक ने इतना धन दिया था दशरथ जी को, इतना धन दिया था कि अयोध्या में रखने की जगह ही नहीं थी, इतना दहेज। दशरथ जी का दरबार फूल, घर का कोना कोना सोना चांदी से भरा हुआ था। तो उन्होंने सारे सोने चांदी एक पर्वत में रखवाया था। आज वो पर्वत विद्यमान है, आज वहां कोड़ने से सोना चांदी निकलता रहता है। उसका नाम है मणि पर्वत। अयोध्या शहर से 3 किलोमीटर आगे है वो मणि पर्वत। इतना सोना चांदी दिया था। तो देखिए, ससुराल और दामाद और दहेज ये तीनों अपने जगह सही है। बेटी को आप दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। लड़का तो उस समय भिखारी भी बन जाता है। क्यों क्यों जानते हैं? जब दहेज जब दान होता है, कन्यादान होता है, तो गौर कीजिएगा लड़का का हाथ नीचे होता है, लड़की के पिता का हाथ ऊपर होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देने वाला हमेशा हाथ पसार के देता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो लड़कियां, माताएं, वो आपके लिए देवी के रूप में है। ससुर दामाद से कहता है, अधिकार दे रहा हूं। आपको हम अपना अधिकार दे रहे हैं राजन, आपको हम अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, अपना अधिकार दे रहे हैं, अधिकार दे रहा हूं। ये सीता जी हमारी अधिकार हैं। इतना ही विनती करते हैं राम जी से कि हमारी बेटी बहुत नाजुक है, बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी गलती कर दे राम जी तो इसके गलती को क्षमा कर दीजिएगा। ना समझ है, छोटी है। पता है सीता जी कितने वर्ष की थी राम जी से जब विवाह हुआ है? मात्र 6 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की थी। और राम जी 11 वर्ष के थे। उस समय सोचिए, 6 साल की बच्ची और राम जी 11 साल के बालक, कितनी छोटी होंगी सीता जी। लेकिन उस सीता छोटी होने के बावजूद उनको इतना पता था कि मेरा पति ही मेरा सर्वत्र है, सब कुछ है, इसलिए पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। तो क्या कहता है ससुर दामाद से? जनक जी क्या कहते हैं दामाद से राम जी को? अधिकार दे रहा हूँ, सरकार दे रहा हूँ, संभाले रखना राम जी, सत्कार दे